नमस्कार दोस्तों, बीएड की काउंसलिंग जैसा कि 5 अगस्त से शुरू हो रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप तैयार कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो 5 अगस्त की अगर बात करते हैं बीएड की, तो बीएड की काउंसलिंग आपकी 5 अगस्त से शुरू हो रही है। जैसा कि एग्ज़ाम संपन्न हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद अब काउंसलिंग के आधार पर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इस पर निर्णय होगा। अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने आपको न्यूज़ दी और इसमें बताया गया कि 2,23,384 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने आवेदन इसको किया था। एग्जाम होता है और 1,93,062 लोगों की क्या दी गई है, रैंक दी गई। तो अब की बार हर साल की अपेक्षा बहुत कम कंपटीशन है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस अगर ज़्यादा रैंक है तब भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि पहली काउंसलिंग जो आपकी होगी तो 5 अगस्त से होगी। अब जब 5 अगस्त से 22 अगस्त तक पहली काउंसलिंग होनी है, इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, किसी भी काउंसलिंग में आप जा रहे हो तो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, लोग गलती क्या कर देते हैं, बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल किसका होना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंक डिटेल 3 लोगों का हो सकता है, या कि आपके माता पिता का या पेरेंट्स का हो सकता है, या तो आपका हो सकता है। भाई क्यों जरूरी है, या तो आपका होगा या तो आपके माता पिता का हो सकता है। अब ये जरूरी क्यों है बैंक डिटेल डालना, कि आप गलत डाल दें तो कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन इसलिए आप सही डालिए क्योंकि मान लीजिए आपने केवल आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तब भी आप बीएड करोगे या तो नहीं करोगे, तो आपको डिटेल डालनी है कि जो आपको फीस जमा होगी वह रिटर्न आ जाएगी, उसी अकाउंट में आ जाएगी। तो वो अकाउंट आपके माता पिता का होना चाहिए या आपका होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि जनधन खाता आपका नहीं होना चाहिए। तो जनधन खाता अगर आपका है या आपके माता पिता का है तो उसको चेंज करवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। और बिल्कुल जैसा कि फीस रिटर्न भी आ जाए, कि मान लीजिए आपको कॉलेज ना मिले तो रिटर्न आ जाए। उसके बाद बात करते हैं मार्कशीट होना चाहिए, जैसे 10th से लेकर के जो फिल किया था वह मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS अगर आपने लगाया हो तो वह होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगाया था। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो ये सारी चीज़ें लगा ही रहे होंगे। निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिनका निवास लगा होगा उनका निवास भी होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास होता है। ईमेल आईडी पासवर्ड हमने क्यों लिखा है, ईमेल आईडी पासवर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे आपके ईमेल पर पड़ा भी होगा या आपके मैसेज में पड़ा होगा, तो ये वहाँ पर आप डाल करके आप वेबसाइट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर जा करके वहीं से लॉगिन करके आप काउंसलिंग कर पाओगे। उसके बाद ये जब आपको यहाँ पर होता है, जब इसी के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, इस आधार पर मिलेगा। अब भाई गवर्नमेंट चाह रहे हो तो केवल गवर्नमेंट अगर चाहते हो तो प्राइवेट मत फेल करना, केवल गवर्नमेंट कॉलेज फेल करना, कि गवर्नमेंट मिलेगा तभी करेंगे। और गवर्नमेंट चांस अब की बार बन रहे हैं। हर साल होता था कि ओवरऑल बता रहे हैं कि अगर कैटेगरी रैंक 10,000 के अंदर होती थी और रैंक कितनी भी हो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, लेकिन अब की बार अगर रैंक आपकी ज़्यादा भी है तो आपको कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज रिस्क लेकर के फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज लें या न लें। तो प्राइवेट कॉलेज, जिस कॉलेज से आप केवल प्राइवेट ही करना चाहते हो तो उस कॉलेज में पता कर लो, उसी कॉलेज को डाल दो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद एक फ्रेज होता है कि कॉलेज मिल जाता है, तब एक डॉक्यूमेंट का फ्रेज होता है कि वहाँ क्या क्या ले जाने होते हैं। तो वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाता है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो जाता है। जब आप कॉलेज पा जाओगे तब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र हो जाता है अंतिम कॉलेज के द्वारा, और बाकी हमने डॉक्यूमेंट बता ही दिए, फोटो वगैरह तो आप समझ ही रहे हो। और अधिभार अर्थात जैसे मान लीजिए NCC वगैरह लगाए हो तब ये सारी चीज़ें लेने आना पड़ता है। और वहाँ पर एक्स्ट्रा एक हो जाता है, शपथ प्रमाण पत्र हो जाता है। तो 4 डॉक्यूमेंट जब कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ये आप देख सकते हो, इसमें हाई स्कूल प्रमाण पत्र है, इंटर प्रमाण पत्र है, स्नातक या परास्नातक होता है, जैसे आपने BA BSc BCom किया या MA MSc MCom किया तो ये डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो स्वयं का, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, फीस रसीद, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उम्मीद है आशा आप समझ चुके होंगे। बैंक डिटेल तैयार कर लो ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो पैसा तो रिटर्न आ जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना, तब प्राइवेट मत फिलअप करना। अपने सीरियल से अपने आधार पर व्यवस्थित कर लेना कि कौन सा कॉलेज फिलअप करना है। ऐसे नहीं साइबर कैफे पे गए एक साथ कि भाई जो फिलअप करना है फिलअप कर दो, तो ऐसे मत फिलअप करना। बाकी उम्मीद है आप संतुष्ट होगे जानकारी से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं।